तो नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स, कैसे हो सभी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसे देखने के बाद बहुत सारे लोग डर गए हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर ये रियल कहानी है या फिर आप अपने मन से बना रहे हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने मन से कोई कहानी नहीं बनाता है और दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपने मन से कहानी बना के आपको सुना देगा। कुछ कहानी ऐसी होती हैं जिन पे भरोसा किया जाता है, लगता है कि हाँ भाई ये ऐसा हो सकता है। और कुछ कहानी ऐसी होती हैं अनबिलीवेबल होती हैं जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता और लगता है कि ये सिर्फ तो फिल्मों में या सीरियल्स में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जो कहानी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ और जो मैं बताता हूँ, पीछे जितनी भी मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, जितनी भी मैंने कहानियाँ आप लोगों को बताई हैं, वो सारी की सारी रियल हैं। लेकिन जिन लोगों ने मुझे ये बताई हैं वो लोग अपना नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो सीक्रेट रखना चाहते हैं अपने आप को। इसीलिए मैं आप लोगों को उनका नाम नहीं बता पाता हूँ, उनका एड्रेस नहीं बता पाता हूँ और ज़्यादातर उनके गांव के नाम भी नहीं बता पाता हूँ। और आज की कहानी भी कुछ इस तरीके की है कि आप लोग जब सुनोगे तो शायद आप लोगों को पता चलेगा कि हम घर से बाहर रह के कितने खतरे में रहते हैं। तो आप लोगों को मैं जो कहानी सुनाने वाला हूँ ये बेसिकली आगरा की कहानी है। आगरा में मैंने आपको नाम इसलिए बताया है कि आप लोगों को थोड़ा पता चले कि बड़े बड़े शहरों में भी एंटिटी होती हैं। तो मैं जो कहानी आप लोगों को बताने वाला हूँ वो एक हॉस्टल की है। हॉस्टल का नाम मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा, लेकिन कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जहाँ से मुझे ये पता चली है कहानी, जिस आदमी ने मुझे ये बताई है, उस आदमी का ये कहना है कि वो पिछले 15 साल से भुगत रहा है, 15 साल से महसूस कर रहा है उस हॉस्टल में। अब कहीं से उसको हमारे बारे में पता चला होगा, कहीं से उसने हमारा वीडियो देखा होगा, या फिर उसको कहीं से हमारा ईमेल आईडी या हमारा टेलीग्राम या फिर हमारा इंस्टाग्राम उसे मिला होगा। इस वजह से उसने अपनी कहानी हम तक पहुंचाई और वो कहानी फिर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और इस कहानी को कहानी मत समझिएगा, एक सीरियस मैटर समझिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है और इस हॉस्टल में ऐसा क्या होता है जो 15 साल से वो बंदा भुगत रहा है। और जिसने मुझे ये कहानी बताई है उसी का बता रहा हूँ। 15 साल से भुगत रहा है, वो क्यों भुगत रहा है, क्या हुआ ऐसा उसके साथ, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट ये कहानी सुनने के बाद मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि 90% लोग इस कहानी पे भरोसा नहीं करेंगे और जो 10% लोग भरोसा करेंगे वो भरोसा तो करेंगे, लेकिन ऐसा भी भरोसा नहीं करेंगे कि भाई ये ऐसा हो ही सकता है। 10% लोग वही भरोसा करेंगे जिनको भूत प्रेत इन चीज़ों पे बिलीव है, वही भरोसा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और बात करते हैं आज की कहानी के बारे में। लेकिन यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार एक छोटा सा काम कर दो, बस बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, एक लाइक कर दो, बस एक लाइक। चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो वो आपकी मर्जी है। कहानी अच्छी लगे, आप लोगों को मेरा बोलना अच्छा लगे तो ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी वीडियो को बस लाइक कर दो। लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं जाएगा, ठीक है। और कोई दोस्त डरपोक है आपका तो उसके साथ शेयर भी कर दो, वो कहानी सुनेगा शायद डर जाए, तो शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए अब कहानी पे आते हैं। बात है साल 2007 की, समझ रहे हो। साल 2007 में उस हॉस्टल में जो बंदा जिसने एक कहानी बताई है वो आता है फर्स्ट टाइम, ठीक है, नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए नहीं, नौकरी के लिए। कोई सिक्योरिटी गार्ड की, कोई प्यून की, कोई हेल्पर की, या किसी भी तरीके की उसे नौकरी मिल जाए, बस वो नौकरी चाहता था। तो वो उस हॉस्टल में नौकरी के लिए आता है और किस्मत देखो उसकी, उसे नौकरी मिल भी जाती है, ठीक है, किस्मत से उसे नौकरी मिल भी जाती है, लेकिन उसे कुछ महसूस ही नहीं होता। मतलब कि यार एक बात बताओ, हॉस्टल में 100-200 बच्चे 24 घंटे रहते हैं, दिन में भी रात में भी। फ़र्क इतना है कि दिन में वो जगे रहते हैं और रात को वो सोते रहते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे 100-200-300 बंदे रहते हैं वहाँ पे किसी को डर लगेगा क्या? आप लोग खुद सोचो, किसी को डर लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। अब वो बंदा वहाँ पे जाता है नौकरी के लिए, उसे नौकरी मिल जाती है। अब वो वहाँ पे ज्वाइनिंग उसकी अगले दिन से थी, जिस दिन वो गया था उसकी नौकरी वहाँ पे पक्की हो गई और ज्वाइनिंग उसकी अगले दिन थी। तो वो फिर बोलता है कि ठीक है मैं अगले दिन आता हूँ। अब वो अगले दिन आता है अपना पूरा तामझाम लेके, जो सिक्योरिटी गार्ड की उसे नौकरी मिली थी, तामझाम लेके आता है। अब सिक्योरिटी गार्ड जो हॉस्टल वाले होते हैं ना, उनकी कोई शिफ्ट नहीं होती, वो 24 घंटे भी करते हैं,
24 घंटे जैसे ड्यूटी की, 24 घंटे अपना आराम किया, कोई दूसरा करेगा। 12 घंटे करते हैं, दिन में 12 घंटे कर लिए, रात में किसी और ने कर लिया, या फिर रात में उसने कर लिया, दिन में उसने कर लिया। ऐसा कुछ होता है हॉस्टल में। तो जितना मुझे पता है। अब वो फर्स्ट डे आता है तो उसको स्टार्टिंग में डे की ही ड्यूटी मिली और 3-4 दिन तक डे की ड्यूटी मिली, ठीक है। अब डे की ड्यूटी में देखो, आपको पता है कि ये जो एंटिटीज़ होती हैं ना, भूत प्रेत जो भी है, ये दिन में ज़्यादा असर नहीं दिखाती, ना तो दिखती हैं, ना महसूस होती हैं, और ना ही ये किसी का कुछ कर पाती हैं दिन में तो। लेकिन जैसे जैसे रात होती है, 10, 11, 12 बजते हैं, तो इनका मतलब एक जो पावर होती है ना, इनकी ताकत जो होती है वो बढ़ने लगती है, और ऑटोमेटिकली ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल बन जाती हैं, और फिर ये कुछ भी कर सकती हैं। इंसान का भी एक ही होता है। मैं आपको बताता हूँ कि शाम के टाइम पे देखना, आप कभी भी शाम के टाइम पे 5 या 6 बजे के बाद इंसान के अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी होती है, ठीक है। सुबह सुबह थोड़ा आर्कस होता है, वो काम नहीं कर पाता है, कहीं जाने का मन नहीं करता है, दोपहर को भी वो सोता है। लेकिन शाम के टाइम पे इंसान के अंदर एक एनर्जी होती है, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो सेम वही चीज़ लागू होती है इन एंटिटीज़ पे, ठीक है। इनकी भी एक टाइमिंग होती है जिसमें ये अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं, और वो टाइमिंग होती है रात के 12 से 3 का, और सब जगह यही बोला जाता है। तो उसकी ड्यूटी थी दिन की, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 4-5 दिन उसने दिन में ड्यूटी की थी, मस्त चल रहा था सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको, ना कुछ महसूस था, ना कुछ पता था कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, उसके दिमाग में कोई चीज़ ही नहीं थी। एक दिन उसकी नाइट ड्यूटी आती है। जब उसकी नाइट ड्यूटी आई तो गेट पे, आपको पता होगा, हॉस्टल हो या स्कूल हो या कॉलेज हो, जो मेन गेट होता है वो बिल्डिंग से 150 मीटर दूर ही होता है। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, कैमरा जितना दूर मेरा रखा हुआ है, इतना दूर हो सकता है गेट, ठीक है। तो सिक्योरिटी गार्ड का काम जो होता है वो गेट पे ही होता है। अब हल्की हल्की सी सर्दियाँ थी, तो उसने आँच ऐसे लगा रखी थी और अपना बैठा हुआ था, आग पे ऐसे ताप रहा था वो, ठीक है। अब क्या होता है, लगभग रात के 11, साढ़े 11 बजे उसको टेरेस पे, यानी कि चौथी मंजिल पे, उसको कुछ दिखता है। मतलब क्या दिखता है मैं आपको बताता हूँ। एक ब्लैक रंग की शैडो दिखती है जो कि वॉक कर रही है, चल रही है उस पर, ऊपर टेरेस पे चल रही है। उसने आवाज़ मारी कि बेटा रात के इतना टाइम हो रहा है, ऊपर क्या कर रहे हो आप, नीचे आ जाओ और अपने कमरे में जाके सो जाओ। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने टॉर्च मारी, टॉर्च मारने से कुछ नहीं दिखा, वो जो परछाई उसने देखी थी वो भी एकदम से गायब हो गई। तो उसने ज़्यादा मतलब हार्डली नहीं लिया, ज़्यादा ये नहीं सोचा कि यार ये कुछ और हो सकता है या कोई इंसान है, कुछ नहीं सोचा उसने सोचा कोई होगा, गया होगा घूमने के लिए, आ गया होगा, कोई नहीं। अगले दिन सुबह होती है तो तीसरी मंजिल पे 74 नंबर का कमरा होता है, उसका लॉक लगा रहता है। और उसने वो लॉक देख के पूछा, कई लोगों से पूछा कि इसका लॉक क्यों लगा रहता है, तो सब ने यही बोला कि भाई हमने जब से यहाँ पे आए हैं, जब से हमने एडमिशन लिया है या जब से हमने ड्यूटी के लिए ज्वाइनिंग किया है, तब से हम इस कमरे को बंद ही देख रहे हैं, और हमने किसी को नहीं पूछा कि ये बंद क्यों रहता है, हमें क्या मतलब, हमें अपने काम से मतलब। जो काम करने वाला था उसने ये बोला कि काम से मतलब है, और जो पढ़ाई करने वाले थे उनको ये पढ़ाई से मतलब था। तो उसने भी ठीक है भाई, जब तुमको नहीं पता तो ठीक है। उसने हॉस्टल की जो मेड होती है ना, उसी से पूछा डायरेक्ट कि मैडम ये कमरा बंद क्यों रहता है। तो मेड ने बोला कि बेटा इसके बारे में ना पूछना मत, इस कमरे में कोई हादसा हो गया था कुछ टाइम पहले, तो इसलिए इस कमरे को हम बंद रखते हैं। अच्छा ठीक है, क्या हादसा हो गया था। मैडम ने बोला कि अपना काम करो, अगर मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगी फिर तुम किसी और को बताओगे तो बात बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी आगे। तो मेड ने मना कर दिया डायरेक्टली कि मैं नहीं बता पाऊंगी। तो उसने बोला ठीक है कोई नहीं। वो अपने कमरे में गया, जाके सो गया, और सोने के बाद मतलब जैसे सो गया वो, तो शाम को उसको जगना था, खाना वाना खा के फिर से नाइट शिफ्ट करनी थी उसे। तो सो गया, लगभग उसकी आँख खुली थी शाम को 5 बजे। 5 बजे उसकी आँख खुली, नहाया धोया, खाना पीना बनाया, खाना वाना खाया, लगभग 7 बजे वो ड्यूटी पे चढ़ गया अपना, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हल्की हल्की ठंड थी। तो जैसे वो ड्यूटी पे चढ़ा तो उसने फिर से वहीं देखा छत पे ही, तो कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं दिख रहा है। 7 बजे क्या दिखेगा, 7 बजे तो फिर भी थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ तो रहती है ही, हल्का सा दिन भी निकला रहता है। जब ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो 7 बजे रात हो जाती है, लेकिन हल्की हल्की सर्दियाँ होती हैं तो 7 बजे हल्का सा दिन निकला रहता है, तो 7 बजे उसे क्या ही दिखेगा।
अब वो वहाँ पे बैठ गया, ड्यूटी करने लगा। आने जाने वाले जो भी लोग थे, कोई बाहर जा रहा है, कोई अंदर आ रहा है, उनको देख रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही टाइम कटता गया। वही टाइम हो गया फिर से 11 साढ़े 11 बज गए, और अब की बार उसको टेरेस से किसी ने पत्थर मारा। ध्यान से सुनना, अब की बार उसको टेरेस से किसी ने पत्थर मारा, और उसने जब देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा। ठीक है, अब गड़बड़ उसने क्या की थी, जब पहले दिन उसको जब वो एंटिटी दिखी थी, एंटिटी ही थी वो, मैं आगे आपको बता ही दूंगा। वो एंटिटी दिखी थी, उसने टॉर्च मार के उसको डिस्टर्ब किया था, उसने उसको पत्थर मारा आज के दिन। ठीक है, अब वो भाई देखो, आपको पता है कि गेट पे कैबिन होता है सिक्योरिटी गार्ड के लिए। उस कैबिन से बाहर भी बैठ जाते हैं, अंदर भी बैठ जाते हैं। जब उनको थोड़ा बहुत थकान महसूस होती है तो अंदर जाके भी बैठ जाते हैं। तो वो उस कैबिन में बैठा, और वो कैबिन में उसको ये महसूस होने लगा कि भाई कोई तो कैबिन में है, और जबकि उसे कुछ नहीं दिख रहा है, चारों तरफ दिख रहा है। कैबिन होता ही कितना सा, इतना बड़ा कैबिन होता है जिसमें सिर्फ 1 या 2 बंदे आ सकते हैं। अब उसे कुछ नहीं दिख रहा है, और कैबिन में उसे ऐसा लग रहा है कि कोई सांस ले रहा है, कोई गुनगुना रहा है, कोई बोल रहा है, कोई चल रहा है, ऐसा उसे महसूस हो रहा है। डर रहा है अंदर से, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा है। हालांकि वो इतना बड़ा डरपोक नहीं था। जिस तरीके से उसने कहानी बताई, बिल्कुल छाती चौड़ी करके और निडर होकर बताई मुझे, तो मुझे लगा कि वो डरपोक नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है, कोई भी है, मुझे पता है, जो भी है होगा, मैं नहीं डरता। वो अपनी कुर्सी बाहर निकाल के लाया, आग पे जाके बैठ गया, और जब उसको पीछे से धक्का लगा तब उसको पता चला कि हाँ, अब मुझे यहाँ पे खतरा है, अब कुछ भी हो सकता है। तो उसने सीटी बजाई, और 2-3 लड़के और मेड वगैरह सारे निकल के आए बाहर। उसने सारी घटना बताई कि ऐसे ऐसे। तो मेड ने पता है क्या बोला, कि मैंने तुमको बोला था कि इस कमरे के बारे में तुम ना ही जानो, तुम फिर भी उसके पीछे पड़े हुए हो। तो मैं सुबह बताऊंगी इस कमरे के बारे में, फ़िलहाल तुम ड्यूटी करो, और एक बंदा मैं तुम्हारे साथ छोड़ के जा रही हूँ। तो एक बंदा वो उसके साथ छोड़ के गई। रात उन्होंने जैसे तैसे काटी। सुबह के टाइम 7 बजे जैसे उसकी छुट्टी हुई, तो वो सीधा मेड के पास गया, क्योंकि उसके अंदर चुल थी ना, उसके अंदर चुल थी कि मुझे जानना है कि हुआ क्या है यहाँ पे। अब वो मेड के पास गया, तो मेड ने उसको बताया कि इस हॉस्टल के 74 नंबर कमरे में एक लड़की रहती थी, जो कि पिछले 3 साल पहले वो इस कमरे में मर गई, अपने आप को आग लगा के। तो उसने पूछा क्यों, कैसे मरी वो? तो उसने बोला कि वो मतलब कॉलेज में पढ़ती थी, तो उसको वो 3rd ईयर में, पता नहीं कौन सी ईयर में थी, वो फेल हो गई थी। और घर वालों का पूरा प्रेशर था कि अगर ये फेल हो गई तो हम इसको घर पे बैठा लेंगे, इसकी शादी करवा देंगे, ऐसे ऐसे बताया होगा। तो वो फेल हो गई, तो उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। ठीक है भाई। अब ये बात उसने सुनी तो वो अंदर से हिल गया और डर गया, और उसने यही सोचा कि मैंने ऊपर जो देखी थी वो भी एक लड़की थी, और अंदर जो मैं कैबिन में सांसें की आवाज़ सुन रहा था, चलने की आवाज़ सुन रहा था, वो भी एक लेडीज़ टाइप ही थी। तो पक्का ये वही लड़की हो सकती है। तो उसने क्या किया, मेड से बात की और उसको कहा कि मैडम, अगर ये लाइफ टाइम तक तुम बंद रखोगे कमरा, तो फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कल को, आज तो मैं हूँ, कल को कोई किसी और को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को नुकसान पहुँचाए ये, तो मेड ने बोला कि आज तक इसने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है, लेकिन तुम इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही जानने के इच्छुक हो ना, इसलिए ये तुम तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं आज के बाद इसके बारे में नहीं जानूंगा, जैसे भी कोई होगा मैं हर सिचुएशन को अपने आप से ही हैंडल करूंगा। तो सारी बातें ख़त्म करके वो अपने कमरे में चला गया सोने के लिए, सो गया। अब वो इस तरीके से ही टाइम कटने लगा। उसको वो हर दूसरे दिन, तीसरे दिन छत पे दिखती थी, गेट से निकल के जा रही है दिखती थी। ठीक है, उसने 2-3 पढ़ने वाले बंदों से पूछा था, जो पढ़ने लिखने वाले बंदे थे, कि तुमको ऐसे ऐसे दिखते हैं? उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल दिखती है, लेकिन कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो ये देखते देखते उसको लगभग 13 साल हो गई। 13 साल उसमें वहाँ पे नौकरी की, वो लड़की को वहीं पे ही देख रहा है। अब 13 साल जैसे उसको कंप्लीट हुए, तो लड़की जो है वो फिर उस सिक्योरिटी गार्ड को परेशान करने लगी। वो परेशान क्यों करने लगी, उसकी भी एक वजह थी। समझना ध्यान से क्या वजह थी। लड़की उसको परेशान करने लगी, डराने लगी, उसके कमरे में, उसके सपनों में, उसके कैबिन में,
उसके नहाने वाले बाथरूम में तक उसको महसूस होने लगी कि हाँ वो लड़की हर टाइम मेरे साथ है। अब उसने बोला, उसने मतलब एक दिन चीख के बोली दिया कि सीधा सीधा सामने आके मुझे बता ही दो कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो वो जो एक दिन, अब मैंने आपको बताया था ना कि एक दिन जब वो डर गया था तो मेड ने उसके साथ में एक बंदा छोड़ा था, तो वो बंदा भी था वहाँ पे, मतलब उसने बुलाया, काम कर रहा था वो, 13 साल हो गए उसको भी, दोनों को हो गए। तो उसने उसको बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसने चिल्ला के लड़की से बोला था कि तुम्हें अगर कुछ बताना है तो तुम किसी के थ्रू भी बता सकती हो। तो वो लड़की जो बंदा, दूसरा बंदा था, उसके अंदर आ गई। उसके अंदर आने के बाद उसने बोला कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है और मुझे इतने दिन हो गए हैं और मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? उसने बोला कि मुक्ति के लिए मतलब जो मेरा पिंडदान है वो करना पड़ेगा, और मेरी चिता जो जली है यहाँ पे उसकी अस्थियाँ ले जाके मतलब गंगा जी में या कहीं भी विसर्जित करनी पड़ेंगी, तब जाके मुझे मुक्ति मिलेगी। तो क्या होता है कि वो सारी चीज़ें समझ गया था कि भाई ये बहुत परेशान है, इसको मुक्ति चाहिए। तो उसने क्या बोला, वो मेड के पास गया, और मेड के पास जाने के बाद में वो मेड से क्या बोलता है कि मैडम ये कमरा मुझे खोलना है। मेड उसको मना कर देती है कि नहीं आप कमरा नहीं खोल सकते, और क्या नाम है, कमरा खोलने के बाद में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और बच्चे जितने भी हैं वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। वो माना नहीं, उसने बोला कि सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, बस ये कमरा तुम खोल दो, कमरा खोलने के बाद जो भी होगा वो मैं देखूँगा। तो मेड ने कहा कि इसकी चाबी तो नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया कमरा खोले, 15-16 साल हो गई हैं, तो ऐसा करो तुम ताला तोड़ दो और जो करना है वो कर लो भाई। अब वो ताला तोड़ देता है और वहाँ पे पूरे कमरा काला हो रखा है, पूरे मतलब जालें, मकड़ियाँ, मतलब बहुत बुरा हाल हो रखा है कमरे का। तो वहाँ से, उस कमरे से वो थोड़ी सी मिट्टी लेता है और वो किसी में बंद करता है मिट्टी को, और मिट्टी को बंद करने के बाद पंडित के पास जाता है। पंडित के पास जाने के बाद उसने सारी चीज़ें उसको क्लियरली बता दी कि बस 14 साल पहले ऐसे ऐसे हुआ था और मैं यहाँ पे आया था, और उसके 3 साल पहले एक लड़की ने ऐसे अपने आप को यहाँ पे आग लगा के मतलब मार दिया था, और उसकी आत्मा ऐसे ऐसे भटक रही है। तो सारी चीज़ें उसको पंडित को बताई, और पंडित ने उसको एक ही उपाय बताया कि उस कमरे से जाके मिट्टी ले आओ, और वो ऑलरेडी ले आया था मिट्टी, क्योंकि थोड़ा बहुत वो भी जानता था। और पंडित और वो दोनों चले गए गंगा जी के किनारे पे, और गंगा जी के किनारे पे जाने के बाद उन लोगों ने मंत्र वंत्र जो पंडित का काम होता है वो किया, और उसका पिंडदान किया। उसकी जो मिट्टी थी उसको गंगा जी में स्नान कर दिया, मतलब सिरा दिया ऐसे करके। और सारा काम करने के बाद में पंडित ने बोला कि हॉस्टल जाओ, और हॉस्टल में जाने के बाद यहाँ पे एक हवन करा देना, और गंगा जी में से पानी लेके जाओ, मतलब गंगा जल लेके जाओ, और हॉस्टल में पूरे में गंगा जल छिड़कवा देना और आपका काम हो जाएगा। उसने सेम यही प्रोसेस किया। उसके बाद से 2 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। मेड भी अच्छी रहने लगी, और हॉस्टल की जो रेपुटेशन ख़राब हो रखी थी वो भी ठीक हो गई, क्योंकि पहले अफवाह बना रखी थी कि हॉस्टल में भूत रहते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब कि यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। तो अभी हॉस्टल की जो रेपुटेशन थी वो भी ठीक हो गई, मेड भी अच्छी रहने लगी, सारे काम बिल्कुल क्लियरली हो गए। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला। ये कहानी कोई कहानी नहीं है, एक जेन्युइन जो मैंने आपको बताई है ये घटना है, लेकिन इस कहानी से हमें जो सीखने को मिला वो ये है कि हर एक एंटिटी, हर एक भूत प्रेत बुरा नहीं होता, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो ये जो कहानी मैंने बताई है एक अच्छी एंटिटी के बारे में बताई है। अगर वो चाहती तो उस जिसने मुझे ये कहानी बताई उसको मार भी सकती थी, वो पहले दिन ही या दूसरे दिन ही, लेकिन उसने कुछ नहीं करा। वो बस ये चाहती थी कि मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊँ, और उसने करा दिया। तो ये कहानी इतनी ही थी, इसके बाद से वहाँ पे कुछ नहीं होना, सब कुछ ठीक हो गया। बाकी अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और अच्छी लगी कहानी तो शेयर भी कर देना भाई जब आपको अच्छी लगी है तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाएं। और आपके पास भी कोई कहानी है तो आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे ये कहानी भेज सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।